डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की इंग्लिश की पोएम के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। पोएम का नाम है द डक एंड द कैंगरू, बतख और कंगारू। वर्किंग विद द पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, taking words that come at the end of lines, write 5 pairs of rhyming words। पोएम की लाइंस के लास्ट में आने वाले वर्ड्स को लेकर हमें 5 पेयर्स बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स के। रीड ईच पेयर अलाउड, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड बियॉन्ड। हर पेयर को ज़ोर से पढ़ें। उदाहरण के लिए पॉन्ड बियॉन्ड। अब इसी प्रकार हम और पेयर्स लेंगे राइमिंग वर्ड्स के। पहला है हॉप, स्टॉप, बैक, क्वैक, डक, लक, रॉक्स, सॉक्स, रेडी, स्टडी, बाउंड, बाउंड, राउंड। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग। नीचे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है डक, डियर कैंगरू वाई डोंट यू गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। बतख कह रही है कि प्यारे कंगारू, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी क्यों नहीं करवाते। तो यहाँ हम भरेंगे गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। नेक्स्ट है कैंगरू सेज विद प्लेजर माई डियर डक। मेरी प्यारी बतख, मैं खुशी से तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी करवाता। दो योर वेट फीट कैन गिव मी रियूमेटिज्म। हालांकि तुम्हारे गीले पैरों से मुझे रियूमेटिज्म अर्थात जोड़ों में दर्द की बीमारी हो सकती है। डक सेज दैट वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम। नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल वियर सॉक्स एंड ए क्लॉक टू कीप आउट द कोल्ड। मैं ठंड को दूर रखने के लिए, ठंड से बचने के लिए जुराबें पहन लूँगी और एक लबादा ओढ़ लूँगी। क्लॉक का मतलब होता है लबादा या ढीला ढाला कोट। तो मैं ठंड से बचने के लिए जुराबें और एक लबादा ओढ़ लूँगी। थर्ड क्वेश्चन है द कैंगरू डज नॉट वांट टू कैच रियूमेटिज्म। स्पॉट दिस वर्ड इन स्टैंजा 3 एंड से व्हाई इट इज स्पेल्ड डिफरेंटली। कंगारू रियूमेटिज्म अर्थात जोड़ों में दर्द की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहता। इस वर्ड को स्टैंजा 3 में ढूंढिए। एंड से वाई इट इज़ स्पेल्ड डिफरेंटली, और बताइए कि इसकी स्पेलिंग को अलग तरह से क्यों लिखा गया है। वाई इज़ इट इन 2 पार्ट्स, और यह 2 पार्ट्स में क्यों है। वाई डज द सेकेंड पार्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, और दूसरा भाग कैपिटल लेटर से क्यों शुरू होता है। आंसर, रूमेटिज इज रिटन टू गिव सिमिलैरिटी टू रूमेटिज्म। रूमेटिज को इस प्रकार लिखने का कारण यह है कि इसको रूमेटिज्म के साथ राइम बनाने के लिए इस प्रकार लिखा गया है। रू हैज़ बीन रिटन टू गिव द राइम ऑफ कंगारू कैंगरू इन द नेक्स्ट लाइन। रू को अगली लाइन में आने वाले कैंगरू वर्ड्स के साथ राइम बनाने के लिए इस प्रकार लिखा गया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड मेटिज बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर, और जो इसका सेकेंड पार्ट है मेटिज, वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बिकॉज, क्योंकि एवरी लाइन ऑफ पोइट्री बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर, क्योंकि पोएम की हर लाइन कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। क्या आपको ये पोएम मजाकिया लगती है। रीड अलाउड लाइन्स दैट मेक यू लाफ। उन लाइनों को ज़ोर से पढ़ो जिस पर तुम्हें हंसी आती है। आंसर, येस द पोएम इज़ ह्यूमरस। हाँ, यह कविता मजाकिया है। द ह्यूमरस लाइन्स आर, और इसकी मजाकिया लाइन इस प्रकार हैं। फर्स्ट, गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवाओ। सेकेंड, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक।
और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक लबादा यानी ढीला कोट खरीदा है। थर्ड, एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं हर रोज़ एक सिगार पीऊँगी। और फोर्थ लाइन है, एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स अराउंड, और उन्होंने इसी प्रकार खेलते कूदते संसार के 3 चक्कर लगा लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।